हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपके साथ आ चुका हूं एक वीडियो को लेकर जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हो बायोलॉजी के, जो ह्यूमन फिजिक्स के हैं। तो गाइस चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर कितनी होती है। जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, सांद्रता कितनी होती है। वो होती है 21%। गाइस उसमें नाइट्रोजन की होती है 79%, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 बोलते हैं जिसको, उसमें होती है 0.04% होती है, 4% होती है। गाइस मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। इलेव जो होती है 21% होती है ऑक्सीजन, 0.0% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, 79% होती है आपकी ऑक्सीजन। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BSc नर्सिंग का। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड मतलब वो जो होता है जो हम सांस को छोड़ते हैं बाहर, उसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कितनी होती है। उसमें होती है 16%। 16% कैसे होती है अभी बताता हूँ। ऑक्सीजन की होती है 16% और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 4%। एक्सपायर मतलब जो हम बाहर निकालते हैं एयर को, हवा को जो हम सांस से बाहर निकालते हैं उसके अंदर 79%। दोनों में सेम ही होती है। 79 एक्सपायर्ड में भी होती है, अनहील्ड में होती है। जब हम सांस लेते हैं 79 जब भी होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं 79 जब भी होती है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल और कितनी होती है। इंटरकोस्टल मसल कितनी होती है। 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल होती है, जो कि आपके ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्शन होता है और जिससे हम थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है। थोरेसिक वॉल्यूम के साथ बढ़ने पर थोरेसिक कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे हम सांस अंदर की ओर लेते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। द इंटरकोस्टल मसल आर ग्रुप ऑफ इंट्रिंसिक रिब केज मसल दैट ऑक्यूपाई द इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, सही बात है। द इंटरकोस्टल मसल कंसिस्ट ऑफ द 11 pair of trios in human. In human, the muscle are slowly for the purpose of expanding and contracting the rib cage. Rib cage को फुलाने और सिकुड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब फूलता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, जब घटता है तो वॉल्यूम कम होता है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये NCERT का है और 11th क्लास का है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ह्यूमन बॉडी जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। ह्यूमन बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो क्या ये सबको पता है, आपके ब्रेन में प्रेजेंटेड होती है। आप इसके साथ साथ एक एड्रेनल ग्लैंड भी पढ़ कर जरूर जाना, जो कि इम्पोर्टेंट है, NCERT में दी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ह्यूमन बॉडी, ये तो यही वाला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन बताता हूँ मैं आपको, जो बता चुका हूँ पहले से ही। द पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉल एंड ओवल शेप्ड होती है, जो लोकेटेड बिहाइंड योर नोज के थोड़े पीछे होती है, नियर द अंडर साइड ऑफ योर ब्रेन के थोड़े अंडर साइड, अटैच टू द हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होती है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। हाइपोथैलेमस से ये अटैच्ड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, जिसके अंदर 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम जो होते हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं, एंड जो वेंट्रिकल होते हैं वे ब्लड को पंप करते हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो गाइस सबको पता होगा, प्योर NCERT क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ द सेल जो 8 क्लास में पढ़ाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसके साथ एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हमारी जो एनर्जी करेंसी होती है वो क्या होती है। वो होती है आपकी ATP, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है, साइनोएटियल नोड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट के कौन से पार्ट में साइनोएटियल नोड प्रेजेंट होता है। साइनोएटियल नोड को बोलते हैं ऐसे नोड जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट होता है, दिल होता है, पंप करता है और ब्लड को पंप करता है।
वो होता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम पर प्रेजेंट होता है एस नोड, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इसे पेस मेकर भी बोलते हैं, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं, इसको पेस मेकर भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा कितना होता है। थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है 12 होते हैं, और ये प्रेजेंट होता है आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, गमन एंड संचलन वाले पार्ट में होता है। 11th क्लास की गमन एंड संचलन वाले पार्ट में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वाला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड। जब वन टाइप सेल जो होती है वह दूसरे टाइप में सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मेटाप्लेसिया। यह सेल साइकिल सेल डिवीजन का क्वेश्चन है गाइस, 11th क्लास का ही, और इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। मेटाप्लेसिया जो होता है इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक डायरेक्शन में ही चलता है। कन्वर्जन होता है जो डिफरेंशिएट होता है सेल टू टिश्यू इन अनदर टाइप में। मेटाप्लेसिया यूजुअली अकर इन टिश्यू दैट अंडरगो रीजनरेशन, यह रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड मे इट पैथोलॉजिकल कंटेक्स प्रीडिस्पोज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज, इसमें रिस्क ऑफ डिजीज भी होता है, इसलिए इसे कंडीशन कहा जाता है मेटाप्लेसिया। ये सेल साइकिल सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर ऑफ लंबर वर्टेब्रा, सेम लोकोमोशन एंड मूवमेंट का ही क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा बताने हैं जिसको लंबर बोलते हैं। लंबर जो होते हैं 5 वर्टेब्रा होते हैं, ये भी लोकोमोशन का ही क्वेश्चन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन है, जिसके हिंदी में बोलते हैं गमन एंड संचलन बोलते हैं हिंदी में। ओके गाइस, ये होता है T1 से T5 तक होते हैं, 5 नंबर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैक्रम हैज़, इसमें पूछा है कि सैक्रम क्या होता है। सैक्रम जो होता है 5 फ्यूज्ड बोन होता है, मतलब जब ये भी लोकोमोशन का ही है, जब आप होते हैं अडल्ट जब होते हैं तो सैक्रम जो होता है 5 मिलकर एक बन जाता है, फ्यूज़ हो जाती है। ये होती है आपकी एम्ब्रॉय, जब आप एम्ब्रॉय होते हैं। एम्ब्रॉय के दौरान 5 होते हैं, लेकिन जब आप अडल्ट हो जाते हैं तो सैक्रम फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ मतलब जुड़ जाते हैं और फ्यूज़ होकर एक बनाते हैं। तो गाइज अभी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द सैक्रम इज मेड ऑफ 5 फ्यूज वर्टेब्रा कन्फ्यूज एज ए इन्वर्टेड ट्रायंगुलर बोन दैट इज कॉनकेव एंटीरियरली कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली होता है। विद द सैक्रम लाइज द सैक्रल कैनाल विच इज ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द वर्टेबल कॉलम। वर्टेबल कैनाल के साथ कॉन्टिन्यूएशन बनाता है। ये भी लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट है। ये भी आपका लोकोमोशन मूवमेंट है। आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर जो जॉइंट होते हैं और आपका वर्टेब्रा वाला पार्ट बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे हर बार बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच बोन इज आल्सो नोन एज ए कॉलर बोन। कॉलर बोन को किसे कहा जाता है। कॉलर बोन जो होता है उसे कहा जाता है क्लेविकल को कॉलर बोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके प्रेजेंट होती है नेक वाले रीजन में, जहाँ पर नेक होती है ना, स्कैपुला के पास क्लेविकल प्रेजेंटेड होती है, इसे कहा जाता है कॉलर बोन। ये भी लोकोमोशन का ही है। लोकोमोशन पर कई क्वेश्चन आपने देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोकोमोशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका देखते हैं सॉल्यूशन। द क्लेविकल और कॉलर बोन, क्लेविकल को ही बोलते हैं कॉलर बोन। आल्सो रेफर द ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको सुंदरता की हड्डी भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ इट इज़ प्रोमिनेंट बॉडी लोकेशन, इसकी प्रोमिनेंट होती है बॉडी लोकेशन की, जहाँ पे आपकी गर्दन होती है, गर्दन के हाथ से जुड़ी हुई होती है, और इसे सामने वाली हड्डी होती है जिसे बोलते हैं कॉलर बोन। बिकॉज इट इज प्रोमिनेंट बॉडी इट इज़ ओनली लॉन्ग बोन दैट लाई हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, लेटी हुई दिखाई देती है। इन द बॉडी द शेप ऑफ द क्लेविकल अपीयर्स इलोंगेटेड एस ड्यू टू द इट इज यूनिकली एंटीरियर, उसकी जो शेप होती है एस टाइप शेप होती है। क्लेविकल की जो शेप होती है वो एस टाइप शेप होती है। और गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बोन ऑफ अपर जो इज, अपर जो की बोन बतानी है कौन सी होती है, उसे बोलते हैं मैक्सिला। मैक्सिला जो होती है जिसे अपर का आपका जबड़ा होता है ना, ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसे बोलते हैं मैक्सिला। मैक्सिला को कहा जाता है अपर जॉ बोन। अब इसमें पूछा है ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल कौन सी होती है। मूवेबल स्कल वो बोन कौन सी होती है जो आपके उसमें मूवेबल हो सकती है, क्योंकि मैक्सिला जो थी, मैक्सिला ये वाली, ये ऊपर वाली जबड़ा थी जो कि नॉट मूवेबल थी, ये थी नॉट मूवेबल। ये नेज़ल वाली आपके नेज़ल आपके नाक के पास होती है, और एथमोइड जो होती है आपकी स्कल के अंदर होती है। तो जिसमें मूवेबल होती है, मूवेबल होती है आपका मैंडिबल, मैंडिबल मूवेबल होती है। हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द सचर दैट जॉइंट द फ्रंट एंड पैरेटल बोन इज, यानी जो सचर होता है जॉइंट जो आपके फ्रंटल और पैरेटल बोन को जोड़ता है, उसे बोलते हैं कोरोनल। कोरोनल सचर बोलते हैं उसको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लोकोमोशन एंड मूवमेंट का है। हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, जिसमें आपको पूछा है द सचर दैट जॉइंट द पैरिएटल बोन विद ओसिपिटल बोन। अब इसी क्वेश्चन में पहले पूछा था दूसरा, अब इसी को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है, जिसमें पूछा है पैरिएटल और ओसिपिटल बोन के बीच कौन सा सचर प्रेजेंट होता है। उस सचर को बोलते हैं लैम्बोर्डियल जॉइंट सचर बोलते हैं, उसे लैम्बोर्डियल जो सचर बोलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का बना हुआ है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। द बोन दैट फॉर्म बैक ऑफ द हेड इज, इसमें पूछा है कि जो उस हड्डी का नाम बताओ जो आपके हेड के पिछले हिस्से में होता है। वो हेड के पिछला हिस्सा मतलब जिसे आप गुद्दी बोलते हैं, उसको बोला जाता है पिछला हिस्सा। उस हड्डी का नाम होता है ओसिपिटल। ये भी आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट का बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बिना छोड़े कभी मत जाना, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन कंसिस्ट ऑफ, इसमें पूछा है बोन किस किस की बनी होती है। बोन आपकी वाटर की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑस्टियोइड की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि बोन जो होती है उसमें कंस्टिट्यूमेंट सबके होते हैं, वाटर भी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, और ऑस्टियोइड भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इसमें पूछा है स्टर्नम इज है। स्टर्नम क्या है। स्टर्नम एक बोनी होती है, जो बोन प्रेजेंट होती है आपके सब फ्रंटल वाले पार्ट यानी सामने वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। चेस्ट बोनी बोलते हैं इसको, और उसे कहा जाता है फ्लैट बोन। ये आपके फ्रंटल वाले यानी सामने वाले हिस्से में पाई जाती है, इसे फ्लैट बोन बोलते हैं। हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज़ आपके 19 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कराए हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें आपको मैं और इम्पोर्टेंट दूसरे चैप्टरों के कराऊंगा। ये आपके 14 विद इन 40 मिनट के अंदर पूरे 19 जो है क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इसमें ज़्यादा आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। और जो मैंने बताया आपको लोकोमोशन, और लोकोमोशन के चैप्टर को कभी भी छोड़कर मत जाना। इसके जो आपके कंस्टिट्यूमेंट, बोन एंड कार्टिलेज जैसे इनसे नाम पूछता रहता है। वर्टिब्रा को पूछता है, इसके नंबर ऑफ वर्टिब्रा पूछता है, इसलिए इसे कभी भी छोड़ के मत जाना। एक दो क्वेश्चन आपको इसमें देखने की जरूर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, एंड तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।